हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, जय हिंद। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जबरदस्त है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि साथियों इस वीडियो में आपके पास सुनहरा मौका है पढ़ाई के साथ साथ कमाई करने का भी। कहने का मतलब है कि आपसे वीडियो के बीच में कहीं पर भी दो प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका सही जवाब आपको डिटेल के साथ में कमेंट बॉक्स में सही सही छापना है। कोशिश करना अच्छे से अच्छा उत्तर लिखने की, और वीडियो के कमेंट बॉक्स को हर महीने रिव्यू किया जाएगा और जो भी 5 टॉप लकी विनर्स होंगे उनका नाम डिक्लेयर करके उनसे संपर्क करके उनकी इनाम की राशि उनके घर भेज दी जाएगी। पूरी हमारी ऐसी कोशिश रहेगी और ऐसा हर महीने किया जाएगा। तो साथियों, वीडियो को ध्यान से देखना, कहीं पर भी 2 प्रश्न टपक सकते हैं। आपको सिर्फ 2 प्रश्नों को सही जवाब लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, ऐसा हमारा उद्देश्य करने का क्यों है? तो ऐसा हमारा करने का उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ आपके मोटिवेशन के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखेगा। ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर, नूरजहां। नूरजहां ने बनवाया था एतमाउद्दौला का मकबरा, जो है कहां पर? आगरा में। ये याद रखेगा, आगरा बहुत बार पूछा गया है। और इसकी खास बात मैं बताऊंगा, सबसे स्पेशल जो फैक्ट है इस क्वेश्चन के बारे में वो ये है कि भाई साहब, जो एतमाउद्दौला का मकबरा है आगरा का, ये भारत में सफेद संगमरमर से बनने वाला पहला मकबरा है। सफेद संगमरमर से बनने वाला पहला मकबरा कौन सा है? एतमाउद्दौला का मकबरा है आगरा में। और ये थे कौन भाई साहब? थे नूरजहां के ये पिता थे। इन्होंने अपने पिता की याद में बनवाया था ये मकबरा, याद रखिएगा। बात करें नूरजहां की, तो नूरजहां का जो मूल नाम था, जो उनका मूल नाम था वो था मेहरुन्निसा। क्या था? मेहरुन्निसा, याद रखिएगा। और इनकी 2 शादी हुई थी। पहली शादी हुई थी, इनके जो पति का नाम था पहला वो था शेर अफगान खान, लेकिन जो दूसरी शादी वो हुई जहांगीर के साथ में। कहने का मतलब जहांगीर की ये पत्नी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले की थी एवी ल्यूवेनहॉक ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, बहुत बार पूछे गए हैं प्रश्न। भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में आम का भाई साहब सबसे बड़ा उत्पादक है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायरस के द्वारा पैदा होने वाला रोग निम्न में से कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड, ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस का, यहां पर बहुत कंफ्यूजन पैदा होता है। वायरस पूछा गया आपसे, पहले आप प्रश्न की प्रवृत्ति को पढ़िएगा, प्रश्न पढ़िएगा कि प्रश्न में पूछा क्या है, और उसके बाद विकल्प पढ़िएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जुकाम। वायरस से होने वाला रोग है कौन सा? जुकाम है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, विमल जालान है द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक। और इस पुस्तक को ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पुस्तक पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नव नालंदा महाविहार विख्यात है किसके लिए? ह्वेनसांग स्मारक के लिए। और ये स्मारक है कहां पर है? तो ये भाई साहब बिहार के बड़गांव में है। कहां पर है? बिहार के बड़गांव में। और याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि ह्वेनसांग भारत में कब आया था, किसके शासनकाल में आया था? तो ये भाई साहब 7वीं सदी में भारत में आया था, और ये हर्षवर्धन के राज्य में अर्थात हर्षवर्धन के समय पर भारत में आया था। और याद रखिएगा, ये कौन सा? चीनी यात्री था, और इसको चीनी यात्रियों में यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? तो याद रखिएगा, नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है इनमें से अखबारी कागज का। और नेपा नगर है कहां पर? तो भाई साहब ये नेपाल और चाइना में नहीं है। कभी आप अखबार से, आप कागज से आप सोच लो चाइना, और नेपा नगर से आप सोच लो नेपाल, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेपा नगर कहां पर है? ये है भाई साहब मध्य प्रदेश के बुरहान जिले में। कहां पर? ये एमपी के बुरहानपुर जिले में है आपका नेपा नगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्विज आपके सामने इस प्रकार से है, ध्यान से पढ़ना और ध्यान से इसका राइट आंसर लिखना। सूचना का अधिकार अधिनियम जो आरटीआई एक्ट है 2005 में जो बना था, आप जानते हैं, उसके द्वारा निम्न में से किससे सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, सार्वजनिक संस्थाओं से, निजी संस्थाओं से, सार्वजनिक और निजी दोनों से, या फिर इन तीनों से। तो जो भी इसका सही उत्तर आपको लगता है कमेंट बॉक्स में हमें लिखिएगा, पूरा डिटेल के साथ में कोशिश करिएगा अच्छे से अच्छा उत्तर लिखने की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंकोर वाट का मंदिर कहां पर स्थित है? तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, कंबोडिया में है आपका अंकोर वाट का मंदिर। मंदिर से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे हैं, तो फ्रेंड्स मंदिर से संबंधित मैंने एक जबरदस्त वीडियो तैयार किया है, यदि आपने नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करिएगा और यहाँ से आप भारत के मंदिर की वीडियो को देख सकते हैं, या फिर बाद में आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये है भाई साहब ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं।
फिर कोई भी नहीं है तो कौन सा राज्य है? तो भाई साहब वो है असम। असम में आपका मानस वन्यजीव अभयारण्य, और यहाँ पर एक और है, कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। याद रखिएगा ये दोनों कहाँ पर है? असम में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ये है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? यहां पर कुछ मिस हो गया लग रहा है, इस क्वेश्चन को आप छोड़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो भाई साहब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सन 1957 में गठन किया गया था बलवंत राय मेहता समिति का। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे था? चलिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्न में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? ये भी आपका जबरदस्त क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के जो एक्सपीरियंस हैं, जो उनके अनुभव हैं, उन्हीं पर आधारित है ये पुस्तक लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। अल्मोड़ा कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, और कोलंबो कहाँ पर है? श्रीलंका में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध कर दिया था? तो वह है ऑप्शन नंबर सी है, सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है? आपसे नहीं पूछा है, तो वो है जापान। जापान जो यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है स्थायी, तो ये स्थायी सदस्य उसका नहीं है, और भारत भी नहीं है, जबकि ये लगातार प्रयास में है, कोशिश में है उसका स्थायी सदस्य बनने की। अब वे 5 देश कौन कौन से हैं जो स्थायी सदस्य हैं? तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, और आपका रूस है, और साथ ही साथ है आपका कौन सा? कोरोना किंग जिनपिंग वाला चाइना। और यही भाई साहब चाइना है जो भारत और जापान के बीच में बार बार अड़ंगा लगाता है, टांग अड़ाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अत्यधिक लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये होती है गोरखपुर से। और गोरख जो है किसका क्षेत्र माना जाता है? तो ये भाई साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये क्षेत्र माना जाता है गोरखपुर। और गोरखपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? यह आपका धुआं प्रश्न है। तो ये कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर 3 तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, और 3 तरह के विकल्प आपको दे सकता है। या तो देगा आपको अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, उसके बाद या फिर देगा आपको, ये नहीं देगा तो देगा मोरक्को, अल्जीरिया या फिर ट्यूनीशिया। इनमें से कोई भी एक, या तो एक दे देगा या फिर ये तीनों ही देश दे देगा, और पूछ लेगा आपसे कि कहां पर है। तो ये भाई साहब मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, इन तीनों देशों में ही इसका विस्तार है एटलस पर्वत का। या फिर तीसरा विकल्प दे सकता है कि उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है। कहाँ? कौन सा? एटलस पर्वत। तो याद रखिएगा, किसी भी तरह से घुमा फिरा कर आपसे पूछ सकते हैं, आप हर प्रकार से अपने आप को रेडी रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, 14 नवंबर मनाया जाता है डायबिटीज दिवस के रूप में। और फ्रेंड्स 14 नवंबर को और क्या मनाते हैं वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा फटाफट से। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये स्थित है आपकी ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में है। और मुंबई ये भाई साहब कहाँ पर है? महाराष्ट्र की कैपिटल है, और ये भारत की भी आर्थिक कैपिटल मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ब्रजभूमि से। कहाँ से? ब्रजभूमि से। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि का ये जो चरकुला नृत्य है, फोक डांस है, ये प्रसिद्ध है, फेमस है। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, एक क्विज आपके सामने ये आ गया, और बड़ा जबरदस्त ये क्विज है, बड़ा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है? यहाँ पर ये एस्चुरी का निर्माण करती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और डिटेल के साथ में लिखिएगा, इनमें से कौन सी नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है? कावेरी, तापी, गोदावरी या फिर महानदी? जो भी आंसर है इसका कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, कपास। भाई साहब कपास में प्रयोग किया जाता है एजोला एनाबिना नामक जैव उर्वरक। नेक्स्ट, भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट कौन से हैं? ध्यान से पढ़ेगा विकल्पों को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी हिमालय और जो पश्चिमी घाट है, ये भाई साहब भारत में जैव विविधता के प्रमुख हॉट स्पॉट माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसका जो हेडक्वार्टर है वो है हेग,
द हेग, इसको बोलते हैं द हेग। और ये है कहाँ पर है, तो ये नीदरलैंड में है द हेग, यहीं पर है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसे डायनासोरस का कब्रिस्तान माना जाता है। जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को डायनासोरस का कब्रिस्तान भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। द ओडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है। नयनतारा सहगल, सलमान रुश्दी, विक्रम सेठ या फिर बराक ओबामा। जो भी राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में छापिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें यह भी बताइएगा। यदि आपको अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को अभी के अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मैंने आपको अभी तक नहीं कहा है ना तो लाइक करने के ना ही सब्सक्राइब करने के, लेकिन अब कहता हूं यदि वीडियो पसंद आई है तभी करना भाई साहब। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।